जस्सी जैसी कोई नहीं। एक बिल्कुल नया लुक चाहिए, नया हेयर स्टाइल, और वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता एलेक्स। या श्योर श्योर नंदिनी, व्हाई नॉट, लेके आओ ना उसे। उसे तुम्हारे पास लाना इतना आसान नहीं है एलेक्स। व्हाई? अरे उसे बताओ ना कि एलेक्स के पास जो भी आता है उसकी खूबसूरती में 4 नहीं 8 चांद लग जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है एलेक्स कि वो खूबसूरत लगना ही नहीं चाहती। व्हाट? हाँ, वो तो जैसे अपनी कद्र करना, अपनी देखभाल करना बिल्कुल भूल ही गई है। उसे लगता है जो वो अभी है ना, वही उसकी असलियत है। अरे तो फिर मैं उसे खूबसूरत बनाऊंगा कैसे? और तुम उसे मेरे सैलून तक लेके आओगी कैसे? यही तो मेरे लिए चैलेंज है एलेक्स, कि मैं किसी भी तरह से उसे अपने आप से प्यार करना सिखाऊंगी और तुम्हारे पास तक ले आऊंगी। रेस्ट इज ऑल योर्स। वेल, गुड लक नंदिनी एंड आई होप टू सी यू सून। ओके बाय। जैसे अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। नंदिनी मैम, हमें लोकेशन पे चलना है ना, चलें? हाँ चलो चलो। हाँ जैसी, तुम लोकेशन की फोटोग्राफ्स लो, तब तक मैं चार्जेस के बारे में बात करके आती हूँ। ठीक है। ओके? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारे पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं है। भले ही तुम्हारे पास ना हो, लेकिन मेरे पास है। मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं। जानती हो जैसे, बहुत दिनों से मुझे ये एहसास हो रहा था कि कुछ है जो मुझे इस जगह की ओर खींचा जा रहा है। जब यहाँ पहुंचा तो लगा मानो कि वही चीज मुझे यहाँ से जाने से रोक रही है। मैं नहीं जानता था कि वो तुम हो। नंदिनी ने मुझे बताया कि तुमने गुलमोहर छोड़ दिया है और अब उसके साथ काम कर रही हो। उसने ये भी बताया कि उसकी असिस्टेंट का दिल किसी ने तोड़ दिया। जैसे अब किसने तोड़ा तुम्हारा दिल? अरमान, अब तक जस्सी के कॉल का इंतजार कर रहे हो? ये सब क्या है तुम दोनों के बीच अरमान? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या बकवास कर रही हो मलिका? कोर्ट रूम में जाते वक्त तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जस्सी मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। फिर क्या हुआ? वो अचानक पलट क्यों गई? कहीं उसका पहले से यही इरादा तो नहीं था कि वो गुलमोहर तुमसे छीन लेगी? ऐसा कुछ नहीं है मलिका। सच तो यह कि
जस्सी गुलमोहर को छोड़कर जा चुकी है। इतना भरोसा है तुम्हें उस पर? इतना भरोसा उस औरत पर जिसने तुम्हें धोखा दिया, सबके सामने बोर्डरूम में तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी, यहां तक कि तुम्हारी और उसकी आपस की बातें मुझे बता दी। क्या जादू किया है उसने तुम पर? कहीं ये भरोसा कुछ और तो नहीं? कहीं तुम्हारे ये प्यार का नाटक वाकई प्यार में तो नहीं बदल गया? तुम वाकई से प्यार करते हो? बोलो मुझे अरमान। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्यों अरमान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमने मुझे छोड़कर उस जस्सी को चुना, क्यों? तुम्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। You have to pay for it। अगर वो जस्सी मुझे कहीं दिख गई ना, इससे बदतर सजा मेरे लिए क्या हो सकती है मालिका? ये जिंदगी का नर्क सिखा। सवाल करने का हक तो मेरा बनता है, लेकिन मैं कोई सवाल नहीं करूंगी और ना ही किसी सवाल का जवाब दूंगी मैं। वकील साहब, कोई सीरियस प्रॉब्लम है? मिस्टर सूरी, इतना सब कुछ हो गया और आप देखते रहे, आपने रोका क्यों नहीं? अब सोचना यह है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? ये है गुलमोहर की बैलेंस शीट, बिल्डिंग की लीज डीड, कुछ कागजात जो अरमान ने साइन किए थे गुलमोहर को कोहिनूर के पास गिरवी रखते हुए, और ये कोहिनूर की ओनर जसमीत वालिया का पावर ऑफ अटर्नी है। बताइए वकील साहब, कुछ किया जा सकता है ना? किया तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक हालात में। क्या? कि जसमीत वालिया को गुलमोहर वापस लाना पड़ेगा। क्या? नहीं वकील साहब, वो औरत दोबारा गुलमोहर में वापस नहीं, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मिस्टर सूरी, ये पावर ऑफ अटॉर्नी काफी नहीं है, उसे और भी पेपर साइन करने होंगे, वरना गुलमोहर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये सब हमें जल्दी ही करना होगा। आप मिस जसमीत वालिया को कल ही ऑफिस बुलवा लीजिए। वो नहीं आएगी, नहीं आने वाली है, हमें मुसीबत में फंसाकर भाग गई। फायर। सिट डाउन अरमान, बैठ जाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही उससे बात करोगे। उससे कहो कि उसे वापस आना है, कल सुबह 10 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन जस्सी इस वक्त शहर में नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जस्सी इस वक्त कहाँ पर है। ये सब नहीं जानता अरमान। तुम उसे ढूंढोगे और कल उसे यहां लाओगे, समझे? मैं तुमसे अब और बहाना नहीं सुनना चाहता। पूरब, जस्सी को और परेशान मत करो। मैं यहाँ उसे उसकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने लाई थी।
लेकिन लगता है जब से तुमसे मिली है उसकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। ऐसा क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच में? या यूं कहना चाहिए, क्या रिश्ता था? था नहीं, है। याद है मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, वो अब भी है और हमेशा रहेगी। और उस लड़की का नाम जस्सी। राज मैं जस्सी को कहाँ ढूंढने जाऊँ? कहाँ से लाऊं उसे? देखिए एक ही तरीका है, तो उसके घर जा, उसके घर वालों से बात कर, तू उनकी चापलूसी कर, चापलूसी से नहीं माने तो उनको धमकी दे, अगर धमकी से नहीं माने तो भीख मांग। साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपना, लेकिन ये पता कर कि जस्सी इस वक्त कहाँ है। क्यों आए हो पूरब? क्यों आए हो जस्सी की जिंदगी में? वो भी अब किसी ने उसका दिल तोड़ दिया और वो यहाँ आई। यहाँ उसे तुम मिल गए, तुम जो कभी उसे धोखा दे चुके हो। सच सच बताओ नंदिनी, मेरे जाने के बाद जस्सी के साथ क्या हुआ? मैं तो यही सोचता रहा कि किस्मत ने मेरे साथ एक घिनौना खेल खेला है। हाँ, जिंदगी का खेल। ये सब जिंदगी का खेल ही तो है। कभी किसी को मिला देती है, कभी किसी को जुदा कर देती है। अब देखो ना, किस्मत ने मुझे जस्सी से मिला दिया, तुम भी यहाँ आ गए एक ही वक्त पर क्यों? किस्मत दो दुखी लोगों को फिर से क्यों मिलाएगी नंदिनी? शायद इसलिए कि वो एक दूसरे से अपना दुख बांटकर उसे कम कर सके। पूरब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा भी भला चाहती हूँ और जस्सी का भी। मैं जस्सी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि उसके जख्म भर सकूं। जस्सी के पीछे एक और लड़की छुपी है, मैं उस लड़की को बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं जस्सी को पंख देना चाहती हूँ ताकि वो उड़ सके, दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सके। नंदिनी, मैंने भी हमेशा जस्सी के लिए सिर्फ यही चाहा है। नहीं पूरब, तुम्हारा यहाँ होना जस्सी को फिर से मायूसियत की तरफ धकेल रहा है। अगर तुम सचमुच जस्सी का भला चाहते हो तो उससे दूर रहो। मैं अगर चाहूं भी तब भी जस्सी से दूर नहीं रह सकता हूं। जरूर नंदू होगा। हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे थोड़ा तो सब्र कर। तुम अरमान बेटा, तुम जस्सी समझती क्यों नहीं? जस्सी समझती क्यों नहीं कि गुलमोहर को उसकी कितनी जरूरत है? बेबी बेबी, जस्सी को वापस आना होगा, वो भी सुबह 10 बजे। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्यों आना पड़ेगा उसे? क्योंकि अगर जस्सी वापस नहीं आई तो क्या बेटा? क्या? आंटी जी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आंटी, मैं, गुलमोहर, हम सब बेबे, और हम सब के साथ साथ आपकी जस्सी, आपकी जस्सी बेबे, हम सब की जस्सी, हम सब की। पर ऐसा क्या हो गया है? देखिए, आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जस्सी का कल सुबह गुलमोहर में होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी भी कौन सी खास बात है कि उसको वहां होना जरूरी है? वो सब मैं सिर्फ जस्सी को बता सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जस्सी है कहाँ पे? कहाँ पे? बेटा, आपने तुम्हें बताया ना कि शहर से बाहर गई है और पता नहीं शहर से बाहर गई, शहर से बाहर गई। आप लोग समझते क्यों नहीं कि जस्सी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है?
आंटी आंटी देखिए, जस्सी को कल हमारे वकीलों से मिलना है, और अगर वो हमारे वकीलों से नहीं मिली ना तो जस्सी का बचना नामुमकिन है। लेकिन हमारी जैसे का वकीलों से क्या मसला हो सकता है? आंटी जी, बेबे, आप दोनों को वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप दोनों को, कि आप जस्सी से जब भी बात करेंगी ना, आप उसे कहिएगा कि सिर्फ मुझे एक फोन कॉल कर ले, बस सिर्फ एक फोन कॉल। सिर्फ एक फोन कॉल। ओहो, मुझे कौन फोन कर रहा है? अरे इंडिया का नंबर है। हेलो नंदिनी जी, वो जस्सी है आपके साथ? हाँ बेबी, नमस्ते। हाँ जस्सी मेरे पास ही बैठी, एक मिनट। हेलो बेबी, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ जस्सी। मैं और अमृत तो फिक्र के मारे मरे जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो अरमान सूरी आया था यहाँ फिर से। क्यों बेबे? बेटा, वो कह रहा था कि तुम्हें उसे फोन करना होगा, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वो कह रहा था कि तुम्हें गुलमोहर के वकीलों के साथ बात करनी होगी, उनसे मिलना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वकील? बेटा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये सब क्या है वकील शकीलों का चक्कर? मम्मा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ये लोग मुझे गुलमोहर वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल कायदे कानून से अपना सारा काम निपटाया था मम्मा। नहीं बेटा, कुछ तो बात है। उनके व्यवहार से तो लग रहा था कि बहुत सीरियस बात है। मम्मा, मैं वापस नहीं आ सकती। जो कुछ भी ये नंदू संभालेगा उसे सब कुछ पता है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लोग मुझे कभी भी चैन से नहीं जीने देंगे। इतना दूर आके भी इन्होंने मुझे सताना नहीं छोड़ा। नंदिनी मैम, कितनी अजीब बात है जस्सी, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, अपना काम ठीक से करती हो, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकती। आप अच्छी हैं ना नंदिनी मैम, इसलिए आपको मुझ में मेरी सारी अच्छाइयाँ नजर आती हैं। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी मेहनत गुलमोहर के लोगों को कभी नहीं दिखाएगी। इतना दूर आने के बाद भी ये लोग मुझे दूर नहीं जाने दे रहे। गलत। तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ एक ही आदमी सवार या बिगाड़ सकता है, और वो हो तुम खुद। और जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगी तब तक तुम नहीं बदल पाओगी अपनी जिंदगी को, वो जस्सी नहीं बन पाओगी। ऐसी कोई जस्सी है ही नहीं नंदिनी मैम, बस एक ही जस्सी जो आपके सामने बैठी है। नहीं, जो जस्सी मेरे सामने बैठी है ना, वो अपने आप को इन कपड़ों, बालों और चश्मे के पीछे छुपा कर रखना चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि उसकी खूबसूरती बाहर निकलकर सबके सामने आए। मैंने एलेक्स से अपॉइंटमेंट भी ले ली है। एलेक्स? हाँ, मेरा दोस्त है यहाँ का बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट। मैं नंदिनी मैम, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मैं नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। नहीं जस्सी, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा, और मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करना सिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, प्लीज। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।